नमस्ते। अब देखिए इस पद्य में क्या बोला जा रहा है। बोल रहे हैं, जुगोप आत्मनम अतरस्तो भेजे धर्मम अनातुरः अगृधनुः आददे सो अर्थम असक्तः सुखम अनवभूत। उस राजा दिलीप की विशेषता बता रहे हैं कि बोल रहे हैं कि सो यानी कि वह राजा दिलीप कैसे, तो बोल रहे हैं क्या, माँ से निकाल लीजिए तो अतरस्तो, ठीक है। अतरस्तो मतलब, तरस्त का मतलब होता है डर, भय। अतरस्त मतलब बिना डर, निर्भय होकर, भय रहित होते हुए। अतरस्तो यानी कि निर्भय होकर, भय रहित होते हुए वह राजा दिलीप अतरस्तो यानी कि निर्भय होकर, भय रहित रहते हुए क्या किए, तो बोल रहे हैं कि प से आ निकले आत्मनम अपने आप को, आत्मनम यानी अपने आप को क्या किए, जुगोप मतलब रक्षा की। सो अतरस्तो वह राजा दिलीप अतरस्तो निर्भय होकर, भय रहित होकर, आत्मनम अपने आप की, जुगोप रक्षा की। यानी कि वह राजा दिलीप निर्भय होकर अपने आप को रक्षा की, अपने आप की रक्षा की, सुरक्षित रखा, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, आगे बोल रहे हैं कि अनातुरः, म से अ निकलेगा तो अनातुरः हो जाएगा, अनातुरः। आतुर का मतलब दुख, अनातुरः मतलब दुख रहित होकर, निरोग होते हुए। अनातुरः दुख रहित होकर, निरोग रहते हुए क्या किए, धर्मम यानी कि धर्म, कर्तव्य, भेजे आचरण किया, अपनाया। मतलब निरोग रहते हुए, बिना किसी रोग का, निरोग रहते हुए, दुख रहित होकर धर्म को भेजे, अपनाया, कर्तव्य को अपनाया, कार्य को किया, ऐसे भेजे यानी कि अपनाया। फिर आगे बोल रहे हैं अगृधनु कहने का मतलब हुआ लोभ रहित होकर, लालची न रहते हैं। अगृधनु लोभ रहित होकर, अर्थम, यहाँ अवग्रह को अर्थम मतलब धन को क्या किए, आददे ग्रहण किया। मतलब हुआ कि लोभ रहित होकर धन को ग्रहण किया। और क्या बोल रहे हैं, असक्त मतलब आसक्ति रहित होकर, आसक्त ना रहते हुए, आसक्ति रहित होकर, सुखम मतलब सुख, आनंद को क्या किया, अनुभव किया, पाया। तो यहाँ तक अर्थ बोल देते हैं, खत्म होता है यहीं से। राजा दिलीप निर्भय होकर अपने आत्मा की रक्षा मतलब अपने आप की रक्षा करता था, निरोग होकर धर्म का पालन करता था, लोभ रहित होकर धन को ग्रहण करता था, और आसक्ति रहित होकर सच्चा सुख का अनुभव करता था। तो ये हुआ यहाँ तक अर्थ।